पैसा की जरूरत नहीं है, पैसा की जरूरत इनको है, मदद इनको मिलनी चाहिए, लेकिन इनको मदद नहीं मिलेगा, मदद इनको मिलेगा। तो सफलता का ये महत्व होता है, समझ गए, सफलता का ये महत्व होता है। और जो है आगे इनकी सफलता के लिए इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम तो यही चाहते हैं कि आप सब लोग इसी प्रकार से सफल होइए और आइए मिलने के लिए 1 डब्बा मिठाई नहीं 2 डब्बा मिठाई लेकर के आइए। अब नहीं बोलिएगा तब दिक्कत है। ओ विनीत बाबू आए हैं, हाँ सुन रहे हैं वो, पर्सनली लेते आइएगा, ठीक है। देखिए सब पुराना लड़का है, पुराना लड़का थोड़ा नहीं सफल होता है तो दुख होता है। और आगे जो है आपको बहुत सारी बातें हैं, लेकिन एक बात आप मान करके चलिए, आप छात्रों के लिए मेहनत से बड़ा कोई श्रृंगार नहीं है। मेहनत आपका श्रृंगार है और सबसे बड़ा श्रृंगार आपका मेहनत है। और वो श्रृंगार जिस रोज आप में लग जाएगा ना, उस रोज आप चमकने लगिएगा। सामान्य तौर पर हम लोग जो है फेशियल करवा करके या फिर अन्य विधि से हम लोग चाहते हैं कि हमारा चेहरा चमके, लेकिन उन चीजों से चेहरा नहीं चमकता है, क्षणिक चेहरा चमकता है, क्षणिक चेहरा चमकता है। चेहरा की अगर हम लोग बात करें तो चेहरा जो है हम लोगों का सफलता से चमकता है। और हमारे पुराने स्टूडेंट आए हुए हैं इन्हीं के साथ, वो भी अपने जीवन में सफल नहीं हुआ है। आज एक स्लोगन उनके लिए बोल रहे हैं, समझ गए। सामान्य तौर पर क्लास की शुरुआत स्लोगन से करते हैं और वो थोड़ा धर्म से जुड़ गए हैं और इसी वजह से थोड़ा सा धार्मिक स्लोगन हम बोल रहे हैं। और ये धार्मिक स्लोगन जो है स्वामी विवेकानंद का, स्वामी विवेकानंद का है। तो स्पेशली हम उन्हीं के लिए बोल रहे हैं। अगर आप सुन रहे हैं हमको, देखिए स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि जिस प्रकार जल की सभी धाराएं एकजुट होकर सागर में जाकर मिल जाती हैं, उसी प्रकार मानव के सभी कर्म और मानव के सभी धर्म, मानव के सभी कर्म, यहां पर गौर करने वाली बात है, मानव के सभी कर्म और मानव के सभी धर्म ईश्वर तक ले जाता है। देखिए हम उनको ये कहना चाहते हैं, वो थोड़ा आध्यात्मिक हो गए हैं, पढ़ते पढ़ते जो है थोड़ा ईश्वर में जो है बहुत ज्यादा उनका लगाव हो गया है और ईश्वर को लेकर के जो है पढ़ना लिखना भी वो छोड़ दिए हैं। इसी वजह से ये बात हम नहीं बोले हैं। अगर आप हमको सुन पा रहे हैं तो ये स्वामी विवेकानंद का स्टेटमेंट है और हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत जो है आपको स्वामी विवेकानंद है, इसमें कोई शक नहीं है। स्वामी विवेकानंद का एक एक शब्द हम लोगों के लिए प्रेरणादायक होता है। तो वे क्या बोले हैं समझिएगा, मानव का जो कर्म होता है, कर्म जो हम काम कर रहे हैं ना, वो भी हमें ईश्वर की ओर ले जाता है। सिर्फ हम ईश्वर की पूजा करें, सिर्फ वो चीज हमें ईश्वर की ओर नहीं ले जाता है, हमारा कर्म भी हमें ईश्वर की ओर ले जाता है। तो काफी अच्छे छात्र रहे हैं अपने समय के, क्या वो टॉपर स्टूडेंट रहे, टॉप 10 में टॉप 20 में हमेशा टेस्ट में उसका नाम आता था, बैच में टेस्ट सब में टॉप करते थे। लेकिन कभी कभार होता है कि थोड़ा सा किसी चीज से ज्यादा लगाव का हो जाना। लेकिन हम फाइनली आपको यही कहेंगे, अगर आप हमको सुन पा रहे हैं, फिर से आप कॉपी किताब की दुनिया में आइए और आपका ये कर्म भी आपको ईश्वर की ओर ही ले जाएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ धर्म ही आपको ईश्वर की ओर ले जाएगा, आपका पढ़ाई लिखाई वाला चीज भी जो है आपको ईश्वर की ओर ले जाएगा, यही हम कहेंगे। और आगे जो है जीवन में, अब ये बात जो है हम बोलना चाह रहे हैं, आपका नाम सोनू कुमार, सोनू जी के लिए हम बोलना चाह रहे हैं कि देखिए जीवन में सफलता का मतलब क्या होता है जानते हैं? जीवन में सफलता का मतलब क्या होता है? सफलता का मतलब होता है कभी भी रुकना नहीं है, रुकना नहीं। सफलता का ये मतलब होता है, देखिए जब हम पहली बार पढ़ाना शुरू किए थे, हर कोई एक से नहीं शुरू करता है, हम भी 1-2 से ही शुरू किए थे। जब पहली बार पढ़ाना शुरू किए, दूसरा कोई टीचर मैथ पढ़ाता था, वहां पर 1 घंटा समय लेकर के जो हम पढ़ाना शुरू किए थे, वहां पर विद्यार्थी का अच्छा रिस्पॉन्स मिला, फिर धीरे धीरे छोटा जगह लिए, फिर बड़ा जगह लिए, फिर नया एक पूरा बिल्डिंग ही ले लिए हैं, समझ गए। तो अगर मान लिया जाए कि हम अपने आप को सीमित कर लेते कि नहीं अब बस हो गया, तो इतना बड़ा साम्राज्य तो खड़ा नहीं हो पाता। तो सफलता का मतलब होता है हमेशा अग्रसर आगे की ओर बढ़ते रहना, हमेशा आगे की ओर बढ़ते रहना, सफलता का ये मतलब होता है। और सफलता की अगर हम लोग बात करें तो वो एक प्रकार से कहिए तो अस्थायी नहीं है, सफलता अस्थायी नहीं, सफलता अस्थायी नहीं है। और इसी वजह से अगर कोई भी अपने जीवन में सफल होता है तो उसको अपनी सफलता पर बहुत ज्यादा एतबार करने की जरूरत नहीं है। ये अलग बात हो गई, लेकिन इनके लिए हम ये कहना चाह रहे थे कि आगे बढ़िए। और आगे जो है आपको बीपीएससी का टेस्ट शुरू करने जा रहे हैं, बीपीएससी में बहुत जल्दी आपका संस्थान कदम रखने जा रहा है और टेस्ट से बीपीएससी में कदम रखने जा रहे हैं। प्रीलिम्स टेस्ट, मेंस टेस्ट, ये तो 70वीं बीपीएससी होने जा रहा है। इसमें जुलाई में टेस्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं। जुलाई में, मई है, जुलाई में टेस्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं। प्रीलिम्स का भी टेस्ट होगा और मेंस का भी टेस्ट होगा। राइटिंग स्किल प्रोग्राम रखेंगे, उसमें हम रहेंगे और कुछ जो बीपीएससी क्वालिफाइड लोग हैं वो रहेंगे, कुछ जो यूपीएससी इंटरव्यू दिए हैं 1 बार 2 बार 3 बार, उस टाइप के लोगों को अपने टीम में जो है हम शामिल कर रहे हैं। तो बीपीएससी में बहुत जल्दी कदम रखने जा रहे हैं, जुलाई से ही संभवतः रखने जा रहे हैं और बीपीएससी में टेस्ट से कदम रखने जा रहे हैं। 70वीं बीपीएससी के लिए सिर्फ टेस्ट करवाएंगे, लेकिन जो 71वीं बीपीएससी है उसके लिए फुल एंड फाइनल सब चीज करवाएंगे। तो सोनू जी को हम यही बोलेंगे कि आगे जो है अब तो सारे बैच ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में रहता है, आगे बीपीएससी की ओर अपना कदम बढ़ाइए। और झाजी को तो हम यही बोलेंगे कि टूटना नहीं है महाराज, ठीक है, सफलता असफलता लगा रहता है, ऐसा थोड़े है, वही नहीं पढ़ने देता है। अरे बात है, उसको तो पर्सनली लेते आइए, समझे। बताइए अपना तो भगवान की ओर लेके जाइए, इसको भी कहा चलिए आप, समझे। तो आगे जो है लगे रहिए, लेकिन ऐसे मत स्किप मत कीजिए, लगे रहिएगा तो बेहतर होगा। हाँ लगिए, देखिए अगर देखिए हम आपको बता रहे हैं, ऐसे के बात नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम के बात में नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन फिर भी नहीं बोलेंगे, नहीं बोले ना, बोले ना। मेरा दूसरा रूल रेगुलेशन है, देखिए हम पर्दा के पीछे बहुत काम करते हैं, लेकिन हर चीज हमको बताना सही नहीं लगता, ठीक है। हम यही बोलेंगे कि जो है देखिए अगर मान लीजिए होता क्या है कि हम भी आप जिस स्टेज से गुजर रहे हैं उस स्टेज से हम भी गुजरे हैं। देखिए जब हम इंजीनियरिंग छोड़े थे ना अपनी मर्जी से, हम इंजीनियरिंग अपनी मर्जी से छोड़े हैं और अच्छे कॉलेज में डीआईटी में हमारा एडमिशन हुआ था, 1 साल रह करके 5 लाख रुपया बर्बाद करके 1 साल के बाद कॉलेज छोड़े थे, तो हमारा भी गार्जियन हमको छोड़ दिया था। मतलब हम ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर आप मान लिया कि लॉन्ग टाइम से रह रहे हैं पटना में, लॉन्ग टाइम से अगर आप मान लिया रह रहे हैं पटना में, मतलब अगर गार्जियन आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है तो उस स्थिति में
आप सभी लोग ये सोच सकते हैं, ये समझ सकते हैं कि हम आपके पीछे हैं, समझिए हम आपके पीछे हैं। बहुत सारे अनेकों छात्र देखिए हम नाम उजागर नहीं करते, बहुतों छात्र हैं जो आमतौर पर मदद करते हैं। खैर ये बात हमको पता नहीं है, स्टेज पर बोलने कैमरा के सामने से बात नहीं बोला जाता है। अभी हम आपको बता रहे हैं कि फिजिकल जो दे रहा है, फिजिकल का तो पैसा हम देने की है, और अनेकों छात्र ऐसे हैं कि जिनके डाइट का पूरा पैसा हम उठा रहे हैं। मतलब इतना गरीब है वो कि वो पर डे आधा किलो दूध नहीं पी सकता है, समझ गए। लेकिन हम उन लोगों से आपको बोलना नहीं चाहते हैं, यही बात है और कुछ नहीं है, समझ गए। हमारा अपना मानना है कि मदद करना है, लेकिन एक हाथ से मदद करना है तो दूसरे हाथ को भी बताना चले। आप लोग बोलवा लिए वो अलग बात है। तो अगर आप जेन्युइन होंगे, देखिए जैसे झाजी जेन्युइन है, कोचिंग की शुरुआत इन लोगों से की है, समझ गए। ये जेन्युइन है, ये अगर आएंगे तो निश्चित तौर पर इनको मदद करेंगे, समझ गए। तो उस प्रकार का कहीं भी कुछ भी हो तो मदद होना भी चाहिए। देखिए हमारा अपना मानना है, जिसको जरूरत है मदद उसको मिलना चाहिए, जिसको जरूरत नहीं उसको मदद नहीं भी मिले तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे सोनू जी को मदद का क्या जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है, समझे। इनसे तो हम मदद मांगेंगे, डरना क्या है, हम किसी से मदद नहीं मांगते हैं, समझे। जब लॉकडाउन में थे तो हम आपको बता रहे हैं कि लॉकडाउन में तो सब लोग समस्या झेला है, ऐसा नहीं है हम नहीं झेले हैं, लेकिन थोड़ा बहुत तो झेलना ही पड़ा है।